गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के एक सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन जानेंगे तथा इसके क्या क्या एप्लीकेशंस अर्थात क्या क्या यूज हैं इंजीनियर्स लाइफ में ये जानेंगे। साथ ही अकॉर्डिंग टू SBTE सिलेबस आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मटेरियल साइंस क्या है। मटेरियल साइंस अर्थात इसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के भी नाम से जाना जाता है। डैट मीन्स इंजीनियर्स के द्वारा जो जो मटेरियल यूज किए जाते हैं अर्थात मशीन बनाने या मशीन कंपोनेंट बनाने में जो जो मटेरियल यूज किया जाते हैं उसके बारे में हम लोग को इसमें उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है, उसके बॉन्ड्स के बारे में जानना है तथा किस मटेरियल से बना हुआ है, वो फेरस मटेरियल है या नॉन फेरस मटेरियल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। SBTE के अनुसार आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 जो है आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स इन सॉलिड ये पढ़ना है। अर्थात यूनिट 1.1 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी इंजीनियरिंग जितने भी मशीन्स या मशीन कंपोनेंट बनाए जाते हैं वो जिस मटेरियल से बने होते हैं उन सभी मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसमें क्रिस्टल में किस बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इसके बारे में जानेंगे। यूनिट 2 फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय अर्थात फेरस मेटल वैसे सभी मेटल्स या ग्रुप्स जिसमें फेरस यानी आयरन कंस्टिट्यूएंट मौजूद हों उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यूज उसमें क्या क्या अदर कंस्टिट्यूएंट मिलाकर उसका एलॉय बनाएंगे इसके बारे में पढ़ना है। तथा आयरन ओर्स यानी नेचुरली जो आयरन निकलता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे हेमेटाइट मैग्नेटाइट इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसके बाद नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय यूनिट 3 है नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय। नॉन फेरस मेटल दैट मीन्स जिसमें वैसे मेटल्स या ग्रुप्स जिसमें फेरस यानी आयरन कंस्टिट्यूएंट मौजूद नहीं हो, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, ब्रास etc ये सभी मटेरियल्स हैं जिसमें आयरन कंस्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है तथा इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, इंजीनियरिंग लाइफ में कहाँ का इसका यूज होता है इसके बारे में जानेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 फेल्यूर एनालिसिस एंड टेस्टिंग। फेल्यूर एनालिसिस जितने भी मटेरियल्स बनाए जाते हैं वो किसी न किसी मेटल के होंगे और अकॉर्डिंग टू यूज उसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या उसमें अलग कंस्टिट्यूएंट मिलाकर वो मटेरियल बनाएंगे तो उसका हम लोग जो है टेस्टिंग करेंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक आती है जिससे हम लोग उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी होंगे जैसे टॉर्सन टेस्टिंग हो गया, ट्विस्टिंग टेस्टिंग, टॉर्सन टेस्टिंग, चार्पिक टेस्टिंग, रॉकवेल टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग इस तरह से जितने भी मैकेनिकल टेस्टिंग होते हैं वो इस टेस्टिंग के द्वारा हम लोग जो है इस टॉपिक में जानेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 5 क्रोजन एंड इट्स सरफेस फिनिशिंग। क्रोजन जैसा आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स जो होता है क्रोजन होता है। यानी कोई भी मेटल्स जो होता है जब वेपर या वाटर के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है जिससे उसमें क्रोजन लग जाता है। तो इस टॉपिक में जानेंगे कि क्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, क्रोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं तथा क्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तथा इस टॉपिक में ये जानेंगे कि जो मशीन का सबसे आउटर लेयर होता है या मशीन का जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाले लेयर होते हैं उसके फिनिशिंग के बारे में अर्थात सरफेस फिनिशिंग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस से हम लोग सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं यूनिट 1 का टॉपिक जो है 1.1 स्ट्रक्चर्स यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। थैंक यू।